पलवल में हैवानियत की सारी हदें पार करने का एक मामला निकलकर सामने आया, जहां पर एक विधवा महिला को नशीला पदार्थ सुंघाकर रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया है। इसके बाद से वहशी दरिंदों ने महिला के साथ टॉर्चर किया, उसे प्रताड़ित किया। आरोपियों ने मोमबत्ती और सिगरेट से महिला को जलाकर टॉर्चर किया और उसके बाद उससे मारपीट कर चारपाई से बांध दिया। एक विधवा महिला से गैंग रेप की इस घिनौनी वारदात ने पूरे जिले को हिलाकर रख दिया है और पुलिस प्रशासन सवालों के घेरे में है। पलवल में दरिंदों को पुलिस का कोई खौफ नहीं है क्या? और अगर खौफ नहीं है तो क्यों नहीं है? पुलिस की गिरफ्त से अब तक ये दरिंदे फरार क्यों हैं? ऐसे कई सवाल खड़े हो जाते हैं। आखिर पलवल पुलिस नींद से कब जागेगी और कब ऐसी घिनौनी वारदातें रुकने का नाम लेंगी? क्योंकि ये कोई छोटी मोटी वारदात नहीं है, रेप का मामला है और इस तरह से जो मामले हैं लगातार उनमें ग्राफ जो है वो ऊपर जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? कई सवाल हैं। आखिर पलवल में दरिंदों को पुलिस का कोई खौफ नहीं है क्या? पुलिस की गिरफ्त से अब तक दरिंदे फरार क्यों हैं? पलवल पुलिस नींद से कब जागे? ये तमाम सवालों के बीच पलवल पुलिस जरूर घिर गई है। आखिर पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों देरी हो रही है दरिंदों को गिरफ्तार करने में। तो मकान खरीदने के बहाने उससे बात की और उसको पलवल बस स्टैंड से बिठा के ले गई। टोल पे पहुंचने के बाद उसको कुछ नशीला पदार्थ सुंघा दिया, उसे किसी अनजान जगह ले गए। वहाँ ले जाने के बाद उस लेडीज़ का कहना है कि उसको सिगरेट और मोमबत्ती से उसके हाथ जला दिए। लेडीज़ का मेडिकल वगैरह करवा दिया है और जांच चल रही है अभी मामले की। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भगत सिंह तेवतिया जुड़ गए हैं। भगत सिंह, क्योंकि इससे पहले जब हमने आपसे अपडेट लिए थे तो फोन करके इन दरिंदों ने फोन किया था महिला से, मकान देखने की बात कही थी। तमाम सीसीटीवी फुटेज रास्ते भर में लगे रहते हैं, महिला के पास नंबर भी था। आखिर ऐसी क्या वजह है कि पुलिस अभी तक इन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई है, दरिंदों को? यहाँ पर देखें तो ये मामला है जो ये 20 तारीख की घटना, जो पीड़िता ने आरोप लगाया कि 20 तारीख जब वो यहाँ पलवल एक गांव से है वैसे, लेकिन यहाँ पर पलवल में एक कंपनी में कार्य करती है और यहाँ पर ही एक किराए के मकान में रह रही है। तो जब गांव के मकान को बेचने के लिए गांव के ही एक युवक ने फोन किया तो वो बस स्टैंड पर पहुंची। वहां पर 2 युवक साथ थे जो उन्हें लेके जाकर रास्ते में नशीला पदार्थ से, महिला का आरोप है कि उसे सुंघा दिया और जिसको लेकर वो होटल पहुंचे और वो होटल ले जा करके उसके साथ वहां पर दुष्कर्म किया। लेकिन 21 तारीख की रात को जब वो वहां शराब लेने के लिए जो आरोपी हैं वो गए, तभी महिला वहां से बंधन मुक्त होकर ले गई। महिला का यह भी आरोप है कि पीड़ित जो आरोपी हैं उन्होंने उसके साथ जो सिगरेट से जलाकर उसको प्रताड़ित भी किया। सिंह हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल मनीत हमारे साथ थाना प्रभारी जुड़ गई हैं। जिस तरह से ये मामला निकलकर सामने आया, क्या कहेंगे? क्योंकि अभी तक जो दरिंदे हैं वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, आखिर ऐसा क्यों? ये अभी मामले की जांच चल रही है, महिला की मेडिकल वगैरह करवा दिया गया है। जल्द ही आरोपियों को पकड़ के। लेकिन कब तक मैम? वनी जी, कब तक जांच चल रही है? किस तरीके की जांच चल रही है? क्योंकि जहां होटल का जिक्र किया है तो होटल में सीसीटीवी लगे होते हैं, फोन का जिक्र आ रहा है तो फोन नंबर से आप ट्रेस कर सकते हैं। गांव का ही एक युवक बताया जा रहा है। इतने सारे क्लूज हैं आपके पास, इतनी देरी क्यों? चल रही है मैम, जांच चल रही है। कहाँ तक चली है मैम? पकड़ेंगे मैम, कहाँ तक चली है? कहाँ तक चली है कार्रवाई? विनीत जी, आपको पूरी जनता सुन रही है। हम आपसे ये सवाल कर रहे हैं महज कि आखिर ये जो दरिंदे हैं अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए और अभी तक आगे की कार्रवाई कहां तक पहुंची है और कब तक ये पकड़े जाएंगे? आपसे आश्वासन लेना चाहते हैं कि कब तक आप तक महिला का बयान करवा दी गई 164 की और जो प्रोसीडिंग है वो कंप्लीट की जा चुकी है। अब आगे उन पे रेड की जाएगी उनके ठिकानों। विनीत जी, ये भी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ बयान में महिला के द्वारा कहा गया है? जी, महिला ने जो आरोप शिकायत में लगाई है वही बयानों में लगाई है। तो वनीत जी, फिर हम आपसे वही सवाल दोहराएंगे कि आखिर कब तक इन दरिंदों को पकड़ा जाएगा? जल्द ही
पकड़ा जाएगा। लेकिन वनी जी ऐसा क्यों है कि लगातार ऐसे मामले निकलकर सामने आ रहे हैं? पलवल पुलिस क्या अभी तक अलर्ट नहीं है? लगातार मामले बढ़ रहे हैं और एक और मामला इसमें दर्ज हो गया। पलवल पुलिस पूरी अलर्ट है, जैसे ही मामला हमारे सामने आता है मुकदमा मामला तो मैडम आपके सामने आ चुका है, मामला तो आपके सामने आ चुका है, आपने बताया तो कार्रवाई की जा रही है मैडम। तो वही मैम बस सिर्फ यही जानना चाह रहे हैं कि कार्रवाई कहां तक पहुंची, अभी तक क्या किया गया है इस केस में। जी वनीत जी, तो वनीत जी का कहना है कि जो कार्रवाई है वो चल रही है, बयान लिया जा रहा है और केस फिलहाल दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही पकड़ा जाएगा दरिंदों को। हालांकि कब तक पकड़ा जाएगा ये इस सवाल से वनीत जी कहीं ना कहीं बचती हुई नजर जरूर आई है, लेकिन सवाल वही का वही है कि पुलिस की गिरफ्त से अब तक दरिंदे फरार क्यों हैं, क्योंकि तमाम जो क्लूज हैं वो पुलिस के पास है। भगत सिंह तेवतिया हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। भगत सिंह, जब वनीत जी जो कि महिला थाना प्रभारी है उनसे हमारी बात हुई तो वो हमारे इस सवाल से बचती हुई नजर आए कि आखिर कहां तक कार्रवाई पहुंची है, आखिर कब तक ये दरिंदे जो है वो पकड़े जाएंगे, क्या समझे क्या कारण है कि इतनी देरी हो रही है? लापरवाही? बिल्कुल, अगर देखें तो एक तरह से सीधे सीधे पुलिस की लापरवाही स्पष्ट नजर आती है। जबकि आरोपी महिला के गांव का रहने वाला है, वो महिला उसे जानती है, उसके भाई ने एफआईआर दर्ज की गई है और जो दूसरा आरोपी है वो उसका साथी है। तो मोबाइल के जरिए भी पुलिस के बाकायदा अगर चाहती तो पुलिस तुरंत उसे गिरफ्तार कर सकती, लेकिन अभी तक भी एफआईआर होने के बाद भी गिरफ्तार न होना ये कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही को साफ दर्शाता है। भगत सिंह, और किन किन लोगों के फिलहाल इसमें बयान जो है वो लिए गए हैं? क्या महिला के परिवार वालों के भी बयान लिए गए हैं और क्या कुछ बयान में कहा गया है पीड़िता की तरफ से? पीड़िता का जो आरोप है, पीड़िता का तो यही कहना था कि जिस तरह से वो अपना यहाँ पर पलवल में जो गांव का मकान उसका खाली पड़ा हुआ था और वो यहाँ पलवल में एक कॉलोनी में किराए के मकान पर रहती थी और एक कंपनी में कार्य करके अपना परिवार का गुजारा कर रही थी। लेकिन जिस तरह से आरोपियों ने उसे मकान बेचने के बहाने बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया, वहीं दूसरा सबसे बड़ा आरोप है कि दुष्कर्म के साथ उसके साथ जो उसको सिगरेट से भी दागा गया और वहीं चारपाई पर उसे बांध करके अंदर मकान के अंदर 2 दिन रखा गया। लेकिन जब रात के वक्त आरोपी शराब लेने के लिए गए तब जैसे तैसे वहां से बंधन मुक्त होकर निकली और तब अपने दूसरे अन्य परिजनों के साथ वो वहां पर पहुंची और तब उसने एफआईआर दर्ज कराई। चलिए भगत सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें कि पलवल से जानकारी, जहां पर एक महिला के साथ गैंग रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया है। 2 युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। महिला को नशीला पदार्थ सुंघाकर इस रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया और इसके साथ ही महिला को टॉर्चर किया गया, प्रताड़ित किया गया, मोमबत्ती और सिगरेट से उसको जलाया गया, उसको पीटा गया, मारा गया, चारपाई से बांध दिया गया। हालांकि पुलिस अभी तक जो आरोपी है उन्हें पकड़ नहीं पाई है और इसके बाद से जो पुलिस है, पलवल पुलिस, वो पूरी तरह से सवालों के घेरे में आ चुका है।